किसी का नाम जिनेंद्र रख दिया, जिनेंद्र जी, पंडित जिनेंद्र हो क्या? जिनेंद्र हो क्या? जिनेंद्र तो वे बैठे हैं, पर ये नाम सत्य है। किसी का नाम वैसा रख देना, ये नाम सत्य कहलाता है। जो चित्र है, ये सामने गुरु जी की फोटो लगी है, ये क्या है? असत्य नहीं है, ये चित्र सत्य है। चित्र सत्य है, चित्र में सत्य है, हकीकत नहीं, पर चित्र सत्य है। चित्र होने से वह रूप सत्य है, रूप सत्य दूसरा सत्य कहा। ये जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है शिविरार्थियों, एक अक्षर भी यश वाले समझ में नहीं आए, पर गुरु आज्ञा और जिन आज्ञा मानकर सुनो, विश्वास करो, ये भी सत्य है। आज्ञा सत्य, आज्ञा सत्य। यहाँ विराजमान चंद्र प्रभु पारसनाथ भगवान वो सत्य नहीं है, असली सत्य नहीं है, पर स्थापना से वो भी सत्य है, क्योंकि उपचार करते हुए उन्हें स्थापना से भगवान अरिहंत चंद्र प्रभु पारसनाथ आदि आदि बना दिया है। ये एक एक प्रकार के सत्य भी अगर जीवन में समझ में आए, ये भाषा के सत्य मतलब वचनों का सत्यता की बात चल रही है। बहुत सारे कारण थे, पर उनमें से किसी एक कारण को लेकर कह दिया कि हाँ, किसान ने खेती की, सब निमित्त बनते, सब निमित्त बनते हैं, पर हमने कह दिया हाँ पंकज भाई, आपकी ही मेहनत ने इतना विशेष ये आयोजन संपन्न हुआ, सबका सहयोग था ही, पर किसी एक के निमित्त से कह देना, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे सामग्री से मिलकर कार्य होता है, पर किसी एक उसका नाम रख लेना, दूध घी चावल आदि मिलाकर वह मीठा पकवान बना, क्या बोला उसे? खीर। ये भी सत्य है। इसके अलावा मेरा जो जीवनचर्या का क्रम है, परस्पर में एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, वह व्यवहार सत्य है, व्यवहार सत्य है। और जो संभावित है, ऐसा हो सकता है, ये कहना भी संभावना सत्य है। उपमा देते हुए किसी को किसी जैसे कह देना, आज पंकज भैया का जन्मदिन है, आप सबने उनके लिए बधाइयाँ दी, और कहते कहते सतीश जी ने कह दिया, आज तो बिल्कुल तुम राजा महाराजा चक्रवर्ती जैसे लग रहे थे। ये सत्य झूठ नहीं है, ये भी सत्य है, ये उपमा सत्य है, ये उपमा सत्य है, ये उपमा सत्य है। संभावना सत्य और अंतिम अभिप्राय सत्य, ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। तुम्हारा अभिप्राय सत्य हो पाना, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कहते हैं, पर हमारा अभिप्राय भी सत्य हो तो ही मेरा जीवन सत्य हो सकता है, तो ही मेरा जीवन सत्य हो सकता है। ये 10 प्रकार के सत्य वचन के भेद आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। क्या क्या बताया और क्या क्या कहे, घड़ी का समय पहले ही हो जाता है। क्या करूं, जब ऐसे ही होता है जीवन के साथ भी, जब सत्य समझने का समय होता है तब समय छूट जाता है, और जब समय होता है तो सत्य समझने की इच्छा नहीं होती है, सत्य जीने की इच्छा नहीं होती। इसलिए कम से कम शिविरार्थियों, कम से कम शिविरार्थियों इतना 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 प्रयास करो कि मेरे मुख से, अपने मुख से गाली गलोच अपशब्द अभीष्ट, अभीष्ट यानी अभीष्ट ने अनभीष्ट अशिष्ट वचनों का हम प्रयोग ना करें। शिष्टता के साथ, व्यवहारिकता के साथ जीने का प्रयास कर लो। समय हो गया। एक छोटी सी घटना मैंने कहीं पढ़ी थी, याद आ रही है। एक चूड़ी बेचने वाला था। आजकल बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, घर बैठे ऑर्डर दे दो, साइज और इतना नहीं, घर में पहना के भी जाने वाले मिल जाएंगे। तो पुराना समय था, चूड़ी वाला था एक, और वह जब भी साथ में हाथ में इतनी चूड़ियाँ नहीं ले जा पाता था, तो घोड़े पर लाद कर वह चूड़ियाँ ले जाता था। और
प्रतिदिन गांव से दूसरे गांव, और सबके एक नियत स्थान होते, 4-6 गांव में ही जाएगा, पूरा कहाँ घूम पाता है। घूमता रहता था, और जब जब वो घर के आगे से या कहीं से निकलता तो घोड़े पर हाथ फेरता और कहता था, चल बहन, चल भाभी, बैठ जा दीदी, उठ जा दीदी। अब लोगों को चैन नहीं पड़े, वो समझ नहीं पाए। 2-4 महीने हो गए, जब भी आए, बैठो दीदी, चलो भाभी, उठो दीदी, बहना। वो एक पहुंच गया उपद्रवी व्यक्ति पूछने के लिए कि भाई साहब, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप आते हो इस घोड़े को लेकर, और बार बार तुम उस घोड़े को कहते उठो बहना, चलो भाभी, बैठो दीदी, ये तुम्हारी दीदी बहन भाभी कैसे लग रही? वो घोड़ा तो इंसान। वो कितना विवेक पूर्वक उत्तर वो चूड़ी वाला देता है बड़जात्या जी। वो कहता है कि भाई साहब, मुझे पता है आपके पास ज्ञान बहुत है, क्योंकि रायचंद की घर गांवों में कमी समाज में तो है ही नहीं है। उन्होंने भी कहा, भाई साहब आपका ज्ञान बराबर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तिर्यंश है, वो मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी माँ कुछ नहीं हो सकती, पूरा पूरा मुझे भी विश्वास है। फिर कहता है, तुम भाभी बहन आदि क्यों कहते हो? एक घोड़ा घोड़ी ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करते? उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया उस चूड़ी वाले ने कि भाई साहब, मेरा काम दिन भर महिलाओं से, औरतों से होता है, और उनके साथ अगर मैंने सभ्यता के शब्दों का प्रयोग नहीं किया ना, तो शायद मेरी चूड़ियाँ बिकना संभव नहीं है। इसलिए मेरी आदत ना बिगड़े, अगर किसी भाभी, किसी दीदी के साथ व्यवहार करते हुए चूड़ी दिखाते दिखाते मेरे मुख से घोड़ा, घोड़ी, उठ, चल, हट ऐसे शब्द निकले तो मेरा तो व्यापार चौपट हो जाएगा। इसलिए मेरी आदत ना बिगड़े, इसलिए मैं घोड़े को भी दीदी, बहन, भाई, दादा, दादी, मतलब दीदी कहता हूँ, और हम तो दीदी, दादा, मम्मी, पापा, गुरु को भी क्या कुछ नहीं कहते थे। सोचो, विचार करो, हमें सत्य तक पहुँचने के लिए सत्य की खोज में पहला सत्य जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे अन्य कोई भी संसार का द्रव्य, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि जिस दिन हम अपने अस्तित्व के साथ सबके अस्तित्व को, अपने गलती के अस्तित्व के साथ सामने वाले की गलती के अस्तित्व को भी पहचान लेंगे, मुझसे गलती हो सकती है तो सामने वाले से भी हो सकती है, सामने वाले ने की है तो कभी मैंने भी की होगी, ये सत्य अगर स्वीकार कर लोगे तो तुम सत्य की मंजिल तक, सत्य परमात्मा तक पहुंचने का बहुत अच्छा पायदान पहले ही प्राप्त कर सकते हो। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, यह मनुष्य का जन्म पराधीनता का, दासता का है। जब भी मनुष्य पर्याय में जन्म होगा तब कहीं ना कहीं पराधीनता, परतंत्रता, दासता मिलेगी मिलेगी। क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है, जब भी मनुष्य बनेगा, जब भी मनुष्य पर्याय में जन्म होगा, माता पिता और गर्भ, 9 महीने की अवस्था, इन सभी की पराधीनता उस जीव के साथ जन्म से ही है। पर
ये दासता, ये पराधीनता जीवन की नहीं, मनुष्य जन्म की है। शिविरार्थियों, गौर से शब्दों को समझना और विषय को भी समझने का प्रयास करना। मनुष्य पर्याय का जन्म पराधीन है, पर मां मनुष्य पर्याय का जीवन पराधीन नहीं। मनुष्य पर्याय में जन्म दासता का है, पर मनुष्य पर्याय का जीवन दासता भरा नहीं है। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है कि मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के लिए मां के गर्भ आदि आदि अनेक व्यवस्थाओं से ही उसे गुजरना पड़ता है। इसलिए विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि मनुष्य पर्याय या मनुष्य जीवन और मनुष्य पर्याय का जन्म, ये दोनों बातें अलग अलग है। मनुष्य पर्याय में मिला हुआ जन्म का कारण तो स्वाधीनता थी, पर जब भी जन्म होगा वह पराधीन रूप से ही होगा, दासता के साथ होगा। यह दासता, यह पराधीनता स्वभाव की नहीं है, अपितु जो प्रकृति की व्यवस्था थे उस प्रकृति के कारण पराधीनता मिली थी। पर प्रकृति ने भी आपको पराधीन क्यों किया? या इस प्रकृति, नेचर, इसके कारण हमें कुछ समय तक भी सही पर पराधीनता क्यों मिली? और कोई ये सोचे कि मनुष्य जन्म पराधीनता है, दासता है, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे अच्छा तो मैं कोई वनस्पति बन जाता, कोई समूर्छन बन जाता। जिनेन्द्र पंडित जी, मनुष्य पर्याय का जन्म पराधीनता से तो हो सकता है, पर दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य मनुष्य पर्याय में जन्म लेना नहीं है, पर मनुष्य पर्याय में जन्म लेते समय जैसी दासता थी, जैसी पराधीनता थी, ऐसी ही पराधीनता के साथ, दासता के साथ तुम जीते रहोगे तो ये पक्का है कि तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मां, समझ में आ रहा है? जन्म जब भी होगा पराधीन होकर ही होगा, पर जन्म लेने के बाद मुझे अपनी स्वाधीनता का, अपनी स्वतंत्रता का भान करने की आवश्यकता है। कितनी श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट पर्याय मनुष्य पर्याय मिली। मात्र 5 इंद्रिय ही नहीं, वह छठा मन भी तुम्हें ज्ञानियों प्राप्त हो गया। एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है, एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है जो आपको परमात्मा बना सकती है, स्वतंत्र कर सकती है। पराधीनता के साथ जन्म होने के बावजूद भी वह तुम्हें स्वाधीन कराने के लिए निमित्त बन सकती है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा विवेक है तो। अगर थोड़ा सा विवेक तुम्हारे पास है तो, क्योंकि दासता के साथ जन्म लेना ये तो प्रकृति के कारण से प्राप्त हुआ, आपका ये नियोग था। पर ज्ञानियों, इस दासता को छोड़ सकना, दासता से दूर हो जाना, पराधीनता से दूर हो जाना, ये एकमात्र मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ कारण था। पर क्या करे आज हर इंसान,
हर बालक, हर युवा, हर प्रौढ़, हर स्त्री, हर पुरुष स्वाधीन होने की शक्ति होने के बावजूद भी, स्वतंत्र होने की शक्ति होने के बावजूद भी कहीं न कहीं पराधीन हो रहा है। माँ पराधीनता नहीं है? माँ सुनाई नहीं दे रहा है? माँ पराधीनता नहीं है? बोलो, किसकी पराधीनता? किसकी गुलामी? किसी मनुष्य, किसी पुरुष, किसी व्यक्ति की गुलामी, किसी दूसरे व्यक्ति की पराधीनता नहीं है। वो तो आप मिनटों में तोड़कर अपने मायके भाग जा सकती हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने माता पिता का घर छोड़कर दूसरे की दास्ता, दूसरे की पराधीनता, दूसरे की गुलामी करने का निर्णय क्यों किया? क्योंकि आप अपनी वासनाओं के गुलाम हो चुके थे। क्यों किसी जीवन साथी की युवाओं खोज करनी पड़ रही है? क्योंकि हम अपने इंद्रिय, विषय और वासनाओं के इस कदर गुलाम, इस कदर दास हो चुके हैं कि हम उनकी पूर्ति, उन इच्छाओं की पूर्ति अपने आप से नहीं कर पाते। कहीं न कहीं उसे प्राप्त करने के लिए किसी साथी को खोजना पड़ता है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का गुलाम नहीं है, कोई इंसान किसी दूसरे का दास नहीं है। अगर किसी का गुलाम और किसी का दास है तो अपने स्वयं की वासना, अपने स्वयं की इच्छा, अपने स्वयं के इंद्रिय विषयों का वो गुलाम बन के बैठा है। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति साथ में हो, युवाओं जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति साथ हो तो ही तुम्हारी इच्छाओं की, तुम्हारी वासनाओं की, तुम्हारे विषयों की पुष्टि हो। तुम अकेले कमरे में बैठे बैठे भी कहीं न कहीं अपनी इच्छा, अपनी वासनाओं की पुष्टि कर रहे हो। कितनी पराधीनता है, कितनी पराधीनता है। परमात्मा के सामने बैठने के बाद भी कहीं न कहीं वह दासता, वह पराधीनता और वह गुलामी पुनः धक्का देती है। नहीं, हमें थोड़ा सा सुख चाहिए, थोड़ी सी ठंडी हवा चाहिए, ठंड के दिनों में थोड़ी सी धूप चाहिए। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है इंसान की, कैसी विडंबना है आज इंसान की। जो जब मिलता है, जो जब उपलब्ध होता है, व्यक्ति उस समय वो नहीं, उससे कुछ हटकर ही चाहता है।